हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज अपन चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो सबसे पहले आत्मसंप्रति का सिद्धांत किसने दिया? तो आत्मसंप्रति का सिद्धांत दिया है अपन ने विलियम जेम्स ने। किसने दिया है? विलियम जेम्स ने। अगला देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है वो है थॉर्नडाइक महोदय। कौन है? थॉर्नडाइक महोदय। नेक्स्ट देखते हैं प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सारे एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम है। जो मेन किया थॉर्नडाइक महोदय ने मेन दिया था एसआर थ्योरी का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना कि एसआर थ्योरी जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है वो किसने दी? तो वो दी थी थॉर्नडाइक ने। किसने दी? थॉर्नडाइक ने। आगे देखते हैं बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था, वो भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट देखते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की प्रतिपादक। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण था, बुद्धि का मापन करने का, वो किसने, इसका प्रतिपादन किसने किया? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बिने साइमन। तो किसने दिया है? बिने और साइमन ने ये बुद्धि परीक्षण दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों बुद्धि परीक्षणों के जो जन्मदाता है वो कहते हैं किसको? वो कहते हैं अपने बिने महोदय को। क्या कहते हैं? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने महोदय को। नेक्स्ट एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया? बिने महोदय ने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। दोस्तों याद रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया था। आगे देखते हैं सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि का, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी कौन है? स्पीयरमैन। नेक्स्ट बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत। द्विशक्ति, दो खंड बुद्धि, एक खंड बुद्धि, ये बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत है। तो बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था अपन कह सकते हैं स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। आगे आता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो दिया है अपन ने गिलफोर्ड महोदय ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड महोदय। त्रिआयामी यानी कि 3D थ्योरी। 3D थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी गिलफोर्ड महोदय ने। याद करोगे 3D थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी गिलफोर्ड महोदय ने। नेक्स्ट है बुद्धि का संरचना सिद्धांत। तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था, वो भी इसी सिद्धांत को बोलते हैं दोस्तों त्रिआयामी जो सिद्धांत है बुद्धि का, उसी को क्या बोलते हैं? बुद्धि का संरचना सिद्धांत। नेक्स्ट समूहखंड बुद्धि का सिद्धांत जो कि पूछा जाता है, समूहखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था थर्स्टन ने। और इसने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो 7 प्रकार बताए। नेक्स्ट युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी कौन है? तो वो भी दोस्तों कौन है? थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी कौन है? वो भी थर्स्टन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखते हैं समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन है। आगे आता है न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने। न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। नेक्स्ट देखते हैं पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट कोई सिद्धांत है, ये दिया था बर्ट और वर्णन ने। किसने दिया था? बर्ट और वर्णन ने। आपको साफ नहीं दिखता होगा तो मैं बोल के बताता हूँ, बर्ट और वर्णन ने। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों ये बार बार पूछा गया है, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, प्रतिकारक सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किसने दिए थे? आरबी केटल महोदय ने। किसने दिए थे? आरबी केटल महोदय ने। नेक्स्ट है बुद्धि के और बुद्धि खे का सिद्धांत दिया था, वो दिया था हेब महोदय ने। किसने दिया? हेब महोदय ने। तो क्या हो जाएगा इसमें? हेब महोदय हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का इकाई सिद्धांत। ये इकाई सिद्धांत जो है दोस्तों दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया, एक तो स्टर्न महोदय और एक जॉनसन महोदय। एक तो स्टर्न महोदय और एक जॉनसन महोदय। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक भी कौन है? तो ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। क्या होता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु MA/CA × 100। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है संरचनात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? स्ट्रक्चरलिज्म जो थ्योरी है उसके जनक कौन है? वो है विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। और इन्हीं को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी इन्हीं को बोलते हैं। विलियम वुंट महोदय को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है जीन पियाजे। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोनों में क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी जीन पियाजे हो जाएंगे और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया? तो जीन पियाजे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। और इन्होंने टोटल कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। कितनी प्रवृत्ति बताई? 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने जो है बताई है। हार्मिक सिद्धांत वो भी किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने ही हार्मिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो वो कहा है पोम्पोलॉजी ने। किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने। पोम्पोलॉजी ने दोस्तों मनोविज्ञान को क्या कहा है? मन और मस्तिष्क का सिद्धांत विज्ञान का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था स्किनर महोदय ने। और इसी को क्या बोलते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। आगे देखते हैं दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने जो दिया था वो दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत।
नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है उसे ही बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ये सारे जो दोस्तों नाम है वो किसी के हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम ही है। पावलोव ने जब कुत्ते पर प्रयोग किया था भोजन से देने से पहले उसे जो घंटी बजाई थी, जिससे उसकी लार के साथ अनुकूलन होना ही क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लार्क हल ने दोस्तों पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत को बोलते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। जैसे दोस्तों अपन कभी भी किसी भी बच्चे को अगर साथ ही साथ पुनर्बलन देते रहते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और बच्चा तेजी से सीखता है। इसी सिद्धांत को बोलते हैं सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को बोलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गेस्टोल्ट संप्रदाय के जनक। ये तीनों ही कौन हो जाएंगे दोस्तों? अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत दिया था वो दिया था कोहलर मोदे ने। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कोहलर मोदे ने दिया था, लेकिन इनके जो सहयोगी थे वो वर्दीमर और कोपका थे। और गेस्टोल्टवाद जो संप्रदाय है उसके जनक भी कौन है? वो है कोहलर, वर्दीमर और कोपका है। जो गेस्टोल्टवाद संप्रदाय है वो दोस्तों बच्चों को पहले ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को पहले किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद उससे क्वेश्चन करने चाहिए। जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो दिया था कुर्ट लेविन ने। इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तलरूप का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? तलरूप का सिद्धांत। समूह गतिशील संप्रदाय के प्रतिपादक भी कौन है दोस्तों? तो कुर्ट लेविन है। समीप्य सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? एडविन गुथ्री ने दिया था। किसने दिया था? एडविन गुथ्री ने दिया था। साइन सिद्धांत या चीनी सिद्धांत ये किसने दिया था दोस्तों? तो टोलमैन ने दिया था। कौन किसने दिया था? टोलमैन ने। नेक्स्ट हो जाएगा अपने संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी कौन है? टोलमैन है। आगे देखते हैं दोस्तों अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक है तो वो डेविड आसुबेल है। दोस्तों डेविड आसुबेल कौन है दोस्तों? डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल ने दोस्तों सीखने के 4 प्रकार बताए जो अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक भी कौन है? वार्प महोदय। कौन है दोस्तों? वार्प महोदय। कौन है दोस्तों? वार्प महोदय। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है दोस्तों वाटसन है। कौन है? वाटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी किसने कहा था दोस्तों? वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क है। कौन है? क्लार्क है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे अल्बर्ट बांडुरा। कौन हो जाएगा? अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट देखते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन है? तो वो है गेने। कौन है? रॉबर्ट गेने। विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है? तो एरिक्सन, एरिक एरिक्सन। कौन है? एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली के से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अपन जॉन डीवी ने। किसने दिया था? जॉन डीवी ने। और प्रोजेक्ट प्रणाली को आगे किसने बढ़ाया था? इनके शिष्य किल पैट्रिक ने। किसने बढ़ाया? किल पैट्रिक ने। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक है एबिंगहास। कौन है? एबिंगहास। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी किसने दिया था? स्ट्रक्चर लर्निंग थ्योरी भी किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर ने दी थी। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया CH जड़मोदे ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शक्ति मनोविज्ञान का जनक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बगले मोदे ने। किसने दिया था दोस्तों? ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो भी इतना कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा विकास का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था नॉम चॉम्स्की ने। किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मांग और पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। जो दोस्तों किसका सिद्धांत दिया था? मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखते हैं इसी सिद्धांत को बोलते हैं स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये भी किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों आत्मज्ञान का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को बोलते हैं आत्मज्ञान का सिद्धांत। ये भी किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी किसने दिया? डेविड C मैक्लिएंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन का दिया था बोल्स और कोपमैन ने। बोल्स और कोपमैन ने दोस्तों किसका सिद्धांत दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत। आगे मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है सील गुण सिद्धांत, यानी कि विशेषक थ्योरी। विशेषक सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था आलपोर्ट ने। किसने दिया था? आलपोर्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व मापक का मांग सिद्धांत दिया था दोस्तों हेनरी मुरे ने। हेनरी मुरे ने। नेक्स्ट देखते हैं अब दोस्तों व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत आगे कौन कौन से हैं? तो जो कथानक बोध परीक्षण विधि है उस विधि के प्रवर्तक कौन है? तो कथानक बोध यानी कि TAT मेथड, जिसमें दोस्तों 30 जो कार्ड होते हैं उन कार्ड के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन करता है वो। तो इस विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन और मुरे। तो कौन हो जाएंगे इस विधि के प्रतिपादक? मॉर्गन और मुरे।
नेक्स्ट है प्रासंगिक इसी कथानक बोध परीक्षण की विधि को ही क्या बोलते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि भी बोलते हैं। तो इसके प्रतिपादक भी कौन हो जाएंगे? मॉर्गन और मुरे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था दोस्तों? तो वो दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। तो आप बालक से क्या याद रख सकते हो? बेलक याद रख सकते हो। तो इसमें दोस्तों इस विधि में इन्होंने जानवरों के चित्रों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है रोसा शाही दबा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट जो दिया था वो दिया था हरमन रोसा ने। अगला बुद्धि का जो परीक्षण की विधि है वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीट थ्योरी जो दी थी वो दी थी पाइन और टेंडलर ने। किसने दी थी? पाइन और टेंडलर ने। नेक्स्ट है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक है हॉटसन। कौन है? हॉटसन। ये आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 91 से, ये जो क्वेश्चन है ये अधिकतर क्वेश्चन में पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है, पूछे हुए क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं कि ये किंडरगार्टन जो बालोद्यान विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल। और खेल प्रणाली के जनक भी किसको बोलते हैं? खेल प्रणाली के जन्मदाता भी किसको बोलते हैं दोस्तों? फ्रोबेल को ही बोलते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता भी कौन है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। आगे देखते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता भी कौन है? सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक अपने पहले चर्चा की जॉन डीवी के जो शिष्य हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक, इन्होंने कौन सी विधि दी थी? प्रोजेक्ट विधि, यानी कि जिसमें बच्चा करके सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक है एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हेलन पार्कस्ट जो है, मिस हेलन पार्कस्ट, ये मनोवैज्ञानिक महोदया है जो क्या है वो है डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। डाल्टन विधि जिसमें विशेष बच्चों को सिखाया जाता है। मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मैडम मारिया मांटेसरी जो है वो मांटेसरी विधि के प्रतिपादक है। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? ओविड डेक्रोली। कौन है? ओविड डेक्रोली। नेक्स्ट है विनेटिका या इकाई विधि के प्रतिपादक। तो विनेटिका और इकाई विधि के प्रतिपादक है कार्ल्टन वाशवन। कौन है? कार्ल्टन वाशवन। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? इसी विधि को बोलते हैं दोस्तों खोज विधि। खोज विधि भी इसी को बोलते हैं। तो जिसकी आर्म स्ट्रॉन्ग होगी वही खोज करेगा। तो इस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे दोस्तों जे.एल. मेरेनो। जे.एल. मेरेनो कौन जो है वो रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लिकर्ट महोदय जो है उन्होंने योग निर्धारण विधि दी थी। नेक्स्ट है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक तो गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? आसवुड। स्वतंत्र शब्द साचार्य विधि, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है फ्रांसीसी गाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि शुद्ध का प्रयोग किया था। स्टैनफोर्ड बी ने स्केल परीक्षण किसने दिया था? जर्मन महोदय ने स्टैनफोर्ड बी ने स्केल परीक्षण दिया था। नेक्स्ट है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया था? तो एसडी, ये तो नाम से स्पष्ट है एसडी पोर्टियस मदनी पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण दिया था। नेक्स्ट है वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। दोस्तों ये जो है अशाब्दिक बुद्धि का परीक्षण है, ये किसने दिया था? तो वेस्लर मदनी ने ये परीक्षण दिया था। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण। जो आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण ये दिया था आर्थर एस ओटिस ने। ये भी पूछा जाता है आर्थर एस ओटिस ने। ये दोनों दोस्तों आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण एक बुद्धि के मापन के परीक्षण है। तो किसने दिया था? आर्थर एस ओटिस और आर्थर एस ओटिस दोनों ही। 4-5 सिद्धांत और बाकी दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। हिंदुस्तानी बीने क्रियात्मक परीक्षण किसने दिया था? वो दिया था C.H. राइस ने। दोस्तों जो बीने परीक्षण था, बीने साइमन परीक्षण, उसका भारत में जो अनुवाद किया था वो किया था C.H. राइस महोदय ने। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण किसने दिया था? वो दिया था जे. मोरोरे। बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सीजर लोम्प्रोसो। सीजर लोम्प्रोसो जो है महोदय है वो क्या है? बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं। वंश सूत्र किसने दिया था दोस्तों? तो आप सबको पता है मेंडल महोदय ने वंश सूत्र दिया था। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो लुई ब्रेल जो है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक है। नेक्स्ट देखते हैं साचार्य सिद्धांत। साचार्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अलेक्जेंडर बेन जो है वो साचार्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे हर्लो महोदय। शरीर रचना सिद्धांत जो व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है किसने दिया था? वो दिया था सेल्डर महोदय ने। और व्यक्तित्व मापन के जीवन सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गोल्डस्टीन ने। किसने दिया था दोस्तों? गोल्डस्टीन ने। किसने दिया था? गोल्डस्टीन। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 120 सिद्धांत जो अपन ने देखे हैं। अगर अच्छे लगे हो तो एक बार रिवाइज करके देखें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें दोस्तों? सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।